पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। लक्ष्मण यादव जी विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी से विधायक हैं, इनसे चर्चा करेंगे कई अहम इश्यूज को लेकर। आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। जिस प्रकार से यूक्रेन का मसला चल रहा है, बच्चे फंसे हुए हैं, सरकार भी काफ़ी इस मामले में कोशिशें कर रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार चप्पे चप्पे पर नज़र है। यूक्रेन में एक एक भारतीय को से सम्मान वापस लाया जा रहा है और आप देख भी रहे हैं यूक्रेन में किस तरह का सम्मान भारतीयों को मिल रहा है। कहीं किसी तरह का अगर कोई फ्लैग लगा के भी भारत का चलता है तो उसकी तरफ कोई नज़र उठा के भी नहीं देखता। और आज विश्व में पूरे में ही आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डंका बज रहा है और आज हमारा सम्मान बढ़ा है। ये ठीक है, उन देशों की परिस्थितियाँ इस तरह की रही होंगी जिनकी वजह से इतना बड़ा जो एक दूसरे पर आक्रमण है, तो उसी को वो तो होता रहेगा, लेकिन मेरे देश का नागरिक को हमसे इज्जत वापस लाएगा। बीबीएमबी को लेकर कांग्रेस काफ़ी आवाज़ उठा रही है, भाखड़ा ब्यास बोर्ड को लेकर, उसमें सदस्यता रद्द होने को लेकर, आप क्या कहेंगे? देखिए, उसके विषय को मुझे ज़्यादा जानकारी में आया नहीं है, मैं पूरी जानकारी लेकर आपको बता। आप दक्षिण हरियाणा से आते हैं, अहिरवाल बेल्ट से संबंधित है, वहाँ आजकल अहिरवाल रेजिमेंट का मुद्दा बहुत उठा हुआ है। हाँ, निश्चित तौर पे उस क्षेत्र की ये पुरानी चिर परिचित डिमांड है और उस क्षेत्र का हक भी है, क्योंकि बहुत सारे जंग आज़ादी से लेकर आज़ादी को कायम करने तक की लड़ाई उस क्षेत्र के लोगों ने लड़ी है। और आपने देखा, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना थी, चाहे वो रजांगला था, चाहे हाजीपीर था, चाहे गोवा था, चाहे जैसलमेर था, चाहे वो शस्त्रधार मंदिर था, चाहे वो 26/11 हमला था, और चाहे आप पाकिस्तान के साथ युद्ध था। तो जितने भी युद्ध रहे हैं उसमें उस क्षेत्र के लोगों का पूरा अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का काम किया है। कभी भी उन्होंने पीठ पे गोली नहीं खाई, छाती पे गोली खाने का काम किया है। इसलिए मैं कहता हूँ उनका हक भी है, अधिकार भी है। मुख्यमंत्री वित्त मंत्री भी हैं, इस बार बजट पेश करेंगे 8 तारीख को, कैसे बजट की उम्मीद है आपको? देखिए, इस बार बजट में जो मैं देख रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी ने इस बजट को लेके हर वर्ग से चर्चा करी है, पॉलिटिकल लोगों से चर्चा करी है, सामाजिक लोगों से चर्चा करी है, विभागीय चर्चा करी है, किसानों से चर्चा करी है। तो मैं ये समझता हूँ कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसमें इसमें चर्चा ना हुई हो और उसके बेहतरीन परिणाम आएंगे। कांग्रेस जो है बेरोजगारी को लेकर और नौकरियों में भ्रष्टाचार को लेकर कई मुद्दों के ऊपर जो है सदन पटल में अपनी आवाज़ उठाएगी। सत्ता पक्ष की क्या तैयारी है? देखिए, सत्ता पक्ष पूरी तरह से तैयार है और अपोजिशन का जो काम है वो अपना काम कर रहे हैं। हम जनता को संदेश दे रहे हैं। अगर वो तब सत्ता में थे तो उन्होंने क्या किया और हमने क्या किया, वो सब सामने है पब्लिक के। इसलिए कोई उनका अपना काम है, हमारा अपना काम। अगले 2.5-3 साल में अपने क्षेत्र के विकास के लिए, कौशली के लिए आपका रोड मैप क्या है? मेरा रोड मैप एक तो MSME HSIDC का सेक्टर को लेके है, एक यूनिवर्सिटी को लेके है, जो रीजनल सेंटर है उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। एक जो ज़्यादातर काम हमने इस 2-2.5 साल में करे हैं, लेकिन कुछ 4 कदम के रास्ते जो हैं वो पेंडिंग है, उनको भी धीरे धीरे करा रहे हैं। उनका भी एक वो जल्दी से सारे कंप्लीट हो जाएं। आज मेरे क्षेत्र में 6 कदम का कोई रास्ता नहीं बचा, 5 कदम के 7-8 रास्ते केवल बचे हैं और 4 कदम के 70 के आसपास हैं, तो उन पर लग रहे हैं, उन पर करेंगे। तो जहाँ यूनिवर्सिटी की बात है, जहाँ HSIDC की बात है, वहीं आप देखेंगे कि एक हमारा नगर पालिका का दर्जा दिलवाने का, एक हमारा खंड विकास कार्यालय नया खुलवाने का, इतने तो वादे पब्लिक के सामने किए, उनको पूरा करेंगे। धन्यवाद लक्ष्मण यादव जी। तो ये हैं लक्ष्मण यादव जिन्होंने बात की हमसे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।